जजुआर मरवानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत कर वो बड़े खबर के संग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के दौरा में रही, जेमा लोकार्पण, भूमि पूजन और आम सभा सहित कई कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्यमंत्री आज जांजगीर चांपा सर्किट हाउस ले बिहनिया 11 बजे प्रस्थान कर पेंड्रा पहुंची और वहां ले लगभग 12:15 बजे गौरेला ग्राम पंचायत जोगीसार पहुंची, जहां वो नरवा स्टाफ डैम के निरीक्षण करी। ये संगी महिला स्वसहायता समूह ले भेंट घलव करी। एकर बाद मुख्यमंत्री मजनिया करीब 1 बजे विकास खंड मरवाही के ग्राम दानी कुंडी पहुंची और वहां कई विकास काम के भूमि पूजन के संग अलग अलग योजना के मद सामग्री और चेक के वितरण करी। एकर संग ही आम सभा घलो संबोधित करी। एकर बाद करीब 2:15 बजे दानी कुंडी में विविध सुविधा सह समूह संवर्धन केंद्र के निरीक्षण करे के बाद संगठन प्रमुख, समाज प्रमुख, जनप्रतिनिधि, युवा प्रतिनिधि मंडल और अधिकारी मदले चर्चा करी। मुख्यमंत्री संध्या 4 बजे दानी कुंडी ले रवाना होकर 5 बजे रायपुर लौट आए। यदि जांजगीर दौरा में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल करोड़ों के सौगात दिन 1083 करोड़ के विकास काम के लोकार्पण करते हुए मुखिया जिला के सर्वांगीण विकास के बाद कहीं सीएम यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले के ऐलान घलव करें। चंद्रपुर विधानसभा में नहर बनाए की घोषणा घलव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करें। रायपुर ले खबर, जहां आज भुवनेश्वर रवाना हुई डी पुरेंदेश्वरी 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरा में रहीन। काली महासमुंद में बीजेपी पदाधिकारी के संग बैठक करीन। पार्टी ला बूथ स्तर में मजबूत करे ऊपर जोर दिन। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी हैं डी पुरेंदेश्वरी। तो 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा के बाद आज भुवनेश्वर में रवाना हुई डी पुरेंदेश्वरी। काली महासमुंद में बैठक कर पार्टी ला मजबूत करे ऊपर जोर दे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ऊपर सियासत चरम में है। अब सोशल मीडिया में घलो ये मुद्दा छा है। बीजेपी धान खरीदी के मुद्दा ला बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। वहीं कांग्रेस और सरकार के जिम्मेदार ये मुद्दा ऊपर बीजेपी निशाना साधत है। हाल ही में पूर्व सीएम रमन सिंह ट्वीट करके साराना अंदाज में सरकार ला आड़े हाथ लीस। उमर लिखिन के वादा तुमर रहीस त निभाना घलो तुम्ही ला पढ़ी। अथक मेहनत ले उपजे धान काबर ऐसने सड़ी, न बहाना चली न कोनो चलाकी काम आही। 2500 रुपया कुंटल के वादा तुमला निभाना पड़ी। अन्नदाता मल्ले जौन छल कपट करे हो तुमन, अब ओकर फल घलो तुमल्ला भुगतना पड़ी। येकर ऊपर मंत्री चौबे पलटवार करत हुए बयान दिस के रमन सिंह बताएं कि किसान बनले करे कौन वादा ला वमन पूरा नहीं करे हैं। उमन जांजगीर दौरा में पहुंचे मुख्यमंत्री घलो रमन के बयान ऊपर पलटवार करें। रमन सिंह फिर केस भाजपा मन के 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदो कह रहे, अभी तक पेमेंट नहीं करे। मैं वो समय भी विधानसभा में कह रहे हैं कि गलत बयानी मत करा तो मना तुहान मन के कामे झूठ बोले के बरगलायक काम है। वो धान हम समर्थन मूल्य में खरीदें और 10,000 रुपया देते प्रति एकड़ के हिसाब से। वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा है, दोनों जोड़े काम मत करो। ये अच्छा लगा कि वायदे को याद दिलाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी कर रहे हैं। थोड़ा पीछे जाके अगर देखें तो पहली बार उन्होंने जनता से 270 देने का वायदा किया था, दूसरी बार 5 साल 300 रुपया बोनस देने का वायदा किया था और तीसरी बार 2100 रुपया सपोर्ट प्राइस में धान खरीदने का वायदा किया था। आखिर डॉक्टर रमन सिंह अपने वायदों को क्यों भूल गए? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर बारदाना संकट के बीच अब बंद पड़े जूट मिल शुरू करे के कवायद होते। 3 दिन पहले रायगढ़ जिला के दौरा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बंद पड़े प्रदेश के सबले पुराना और इकलौता जूट मिल फिर शुरू करे के निर्देश दिन। जेकर बाद जिला प्रशासन मिल प्रबंधन ला तलब करे। माने जाते कि मिल प्रबंधन, मजदूर यूनियन और जिला प्रशासन के संयुक्त बैठक के बाद मिल शुरू करे के कवायद करे जाही। बता दें कि अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में ही रायगढ़ के इकलौता जूट मिल में बारदाना के प्रोडक्शन होते रहे। फिर मिल मालिक और यूनियन के बीच तालमेल की कमी के कारण यहाँ हड़ताल और तालाबंदी जैसे स्थिति आ गिरी। शासन प्रशासन ऊपर अधिक देनदारी के चलत मिल प्रबंधन घलो संचालन ले हाथ खींच लीस। ऐसे में बीते 7 साल ले मिल बंद पड़े हैं। कलेक्टर के कहना है कि मिल प्रबंधन ऊपर श्रम न्यायालय में कुछ केस है और आरआरसी घलो पूर्व मत जारी हुए है। ये सब के बावजूद मिल ला कैसे शुरू करे जाए ये कर प्लानिंग करे जाते। यदि मजदूर संगठन हर तरह ले सहयोग ला तैयार है, कहूँ मिल शुरू हो जाते तो प्रदेश में बारदाना की किल्लत खत्म हो जाए। संगी 4000 श्रमिक ला फिर रोजगार मिल सके। वह बारदाना पर पश्चिम बंगाल के मिल ऊपर निर्भरता घलो खत्म हो जाए।
ये जूट मिल का जो ओनर था पहले उसको बुलाया गया है और उसको चालू कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चाहती है कि जूट मिल चालू हो, दूसरे राज्य पे डिपेंड ना हो कि अपना खुद ही यहाँ पर इन हाउस फैसिलिटी हो। इसके लिए जूट मिल को चालू कराने की कोशिश अभी की जाएगी। उस ओनर को बुलाया गया है। हमने उनसे निवेदन किया और उनके सारे दस्तावेज अपने केस कचहरी मजदूरों के बारे में, अपने मुकदमों के बारे में भी बताया और यह मैंने उनको आश्वासन दिया कि जो भी सहयोग की बात होगी हम मजदूर की तरफ से जितना बनेगा सहयोग करेंगे। और इसके साथ मजदूरों का, यहाँ स्थानीय लोगों मजदूरों का कई हजारों की नौकरी बनेगी। सरकार जो धान ला कर्जा लेके खरीदा थे वो धान के संग्रहण ला लेके बड़े लापरवाही आगू आए। प्रदेश के सबले बड़े धान संग्रहण केंद्र में एक जौंदा भाटा नया पारा संग्रहण केंद्र में सरकार बीते साल के धान ला कस्टम मिलिंग में नहीं दे पाए और रखरखाव के अभाव में धान खराब हो गए। लगभग एक साल ले केंद्र में पड़े धान के छल्ली मन में फफूंद लग गए, धान में अंकुरन आ गए। ऐसे में मिलर धान उठाए मना करे थे। जौंदा भाटा धान केंद्र के जायजा ली समर संवाददाता संदीप शुक्ला है। किसान मन के एक एक दाना धान खरीदे बर राज्य सरकार हजारों करोड़ रुपया कर्जा ले है, लेकिन धान के राख रखाव में किस प्रकार से लापरवाही हुआ है अपन एक तस्वीर दिखाते हैं। हमन प्रदेश के सबसे बड़ा जो धान संग्रहण केंद्र है जौंदा भाटा, हमन वहाँ पहुँचे थन और अपन लग तस्वीर साफ साफ दिखाते हैं कि किस प्रकार से धान के दुर्दशा हो गए है। अपन देख सकते हो कि पूरा फफूंद लग गए है धान में। ये जानवर गाय गरुआ खाए बर भी लाया कि धान नहीं बचे। अपन देख सको तो आधा फफूंद लग गए है, आधा पूरा धुर्रा बन गए है, काला हो गए है। ना तो एला कस्टम मिलिंग वाला मन खरीदी, ना गाय गरुआ के खाए लाए के धान बचे है। सबसे बड़ा बात है अपन ला बता दो कि ये पिछले साल के धान है जेला कस्टम मिलिंग में भेजने में लेट हुए है, एक से ये खराब हो गए है और रख रखाव में भारी लापरवाही यहाँ पर हुए है। हजारों लाखों रुपया हर दिन के खर्चा है रख रखाव के नाम पर, मोटा तनख्वाह पावत है संग्रहण के आदमी मन, लेकिन आप देख सकते हो कि का दुर्दशा हो गए पूरा धान के। अब कर्जा लेवत है राज्य सरकार, हजारों करोड़ रुपए कर्जा हो गए हैं, लेकिन अपन देख सकते हो कि पैसा किस टाइप से बर्बाद हुआ है। तो हमन आऊ तस्वीर ला उजागर करे हैं कि किस प्रकार लापरवाही चलत है। किसान के गाढ़ी मेहनत के यह धान है, हमन आप मन के जो गाढ़ी कमाई के पैसा के धान है ओकर का हाल हुआ है। एक बार तस्वीर हमन फिर से उजागर करे हैं। अब देखने वाला बात है कि जिम्मेदार इनमें कोई कार्रवाई करही कि इस टाइप के धान के सड़ना जो है लगातार जारी रही। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। प्रदेश के 3 दिवसीय दौरा में पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी डी प्रेमदेश्वरिया भाजपा युवा महिला और किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में देरी पर नाराजगी जाहिर करें। वन प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मल्ला जल्दी से जल्दी भाजपा मोर्चा और प्रकोष्ठ के पद में नियुक्ति करे के निर्देश दें। रायपुर, बलौदा बाजार और महासमुंद जिला में कार्यकर्ता मन के बैठक और मेल मुलाकात के बेरा बहुत ले लोगन प्रदेश प्रभारी ले ये संबंध में बात करें। प्रदेश प्रभारी के निर्देश के बाद अब ऐसे माने जाते कि 15 दिन के अंदर भाजपा युवा महिला और किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दे जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता ये 12 में बोले ले भाजपा थे। पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर साहू का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी और दूसर बातचीत नियुक्ति ला लेके सल्लग बैठक होते, जल्दी ये कर घोषणा कर दे जाए। कांग्रेसी ला लेके मजा लेते हैं। ओकर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग गुट के आपसी खींचतान के सेती देरी हुआ थे। नहीं, ये तो सतत प्रक्रिया है और उसके तहत पार्टी के जितने सांगठनिक व्यवस्थाएं हैं उस पर बातचीत चल रही है। मुझे लगता है अब इस पर हम टिप्पणी करें उचित नहीं है। और कुल मिला के जो कि प्रभारी हमारे आंध्र प्रदेश से हैं और लगातार यहाँ दौरा में हैं, तो निश्चित रूप से उनके संज्ञान में जो बात होगी वो उसको पूरा करें। अभी तो उनका पहला दूसरा दौरा है, इसी में उनको स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारगुजारियों का पता चला है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में जब भ्रमण करेंगी तो 15 साल उनकी जो काले कारनामे उनको अगर जानकारी उनको होंगी तो लगातार फटकार और डांट इनको मिलेगी। बिलासपुर से उसलापुर तक बनने वाला प्रदेश के पहली 10 किलोमीटर लंबा रेलवे फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट अधर है। घोषणा के 14 साल बाद गलो योजनाओं पर काम शुरू नहीं हो सके है। असल में बिलासपुर रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी मन के बाढ़ दबाव और रेलवे ट्रैफिक कंजक्शन ला कम करे बर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन 10 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर के निर्माण के प्रस्ताव रेल मंत्रालय ला भेजे रहीस।
2005-06 के बजट में येला शामिल करते हुए रेल मंत्रालय येकर मंजूरी दी। येकर बाद रेलवे विकास निगम लिमिटेड ला येकर सर्वे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए के काम सौंपिस। ओकर बाद भूमि उपलब्ध नहीं हुए के स्थिति येला बाद में निरस्त कर देगी। अब SCCR के सीनियर प्यारो के मानन त भूमि अधिग्रहण ला लेके दिक्कत रही। अब समस्या दूर करते हुए मुआवजा की निर्धारित राशि राज्य शासन ला जमा करा दी गई है। झारसुगुड़ा से ट्रेन आ रही है, जो फ्रेट ट्रेन मालगाड़ियां आ रही हैं, वो सीधे बाईपास होते हुए वो उसलापुर निकल जाए और वो कटनी लाइन की तरफ चली जाए। इसके लिए कि फ्लाईओवर बनाने का एक प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ जमीन के अधिग्रहण को लेकर कुछ समस्या थी, तो वो समस्या दूर कर ली गई है। तो मुआवजा देना रहता है, उसके लिए जो निर्धारित राशि है वो हम लोगों ने राज्य सरकार को जमा कर दी है और इसमें आगे प्रक्रिया चल रही है। बारथानागो नक्सल आतंक ले कभू उजड़ चुके गांव अब फिर गुलजार होते। गांव में लोगन वापिस लौटत हैं। बछर 2009 में नक्सली आतंक की स्थिति पूरा गांव उजड़ गए रही, फिर विकास ले लोगन अब गांव में वापस लौटत हैं। आज महला गांव में चहल पहल दिखत है। फिर लाल आतंक के डर ले ये गांव कभू वीरान रहीस। नक्सल आतंक ले कभू उजड़ चुके गांव अब फिर गुलजार होवत है। गांव में लोगन के वापसी होवत है। विकास खंड कोयली बेड़ा के 1 ग्राम महला बछर 2009 में अचानक वो बेरा चर्चा में आ गिस, जब पूरा के पूरा गांव उजड़ गिस। नक्सली मन 4 जन ग्रामीण के हत्या कर दिन। डर्राए लोगन मन पखांजूर में शरण ले लीन। विकास खंड कोयली बेड़ा में कई गांव महला ले कहूँ ज्यादा संवेदनशील है। फिर महला पहली गांव रहीस जिहाँ के लोगन गांव ला छोड़े के फैसला ली और पूरा गांव के लोगन खेती बाड़ी और अपन जानवर ला छोड़ के पखांजूर में शरण ले ली। फिर बछर 2018 में ये उजड़ चुके गांव महला में BSF कैंप खुलिस, जेकर बाद ग्रामीण के विश्वास जगिस और अपन गांव में ओमन हा वापिस आए लगत ही। अभी खेती करला छोड़ के कहाँ ले हमला धान मिली दे, काट के चावल हमला पूरी 5 जन लड़का मला। मैं तो राड़ी आदमी। तो अभी नक्सलियों का डर नहीं है? अभी नहीं है। ये पुलिस वाला मान के लगाई ने वहाँ ले नहीं हुई। तो यहाँ पे स्कूल वगैरह है? नहीं है। एती शासन डहर ले क्षेत्र के विकास करेगीस। महला गांव सड़क मार्ग ले जुड़ गीस, जेकर बाद ग्रामीण के विश्वास और पक्का होगीस और लगभग सबो घर के सियान अब गांव में आके अपन खेती बाड़ी ला करत ही। फिर लड़का और नौजवान मन अभी घलो अपन घर नहीं लौटे हैं। मार गया ना, उसने 3 जन को मारा। हाँ। तो उसमें जो 12-13 जन को मारने वाला था उसने चले गया था ये पूरा लोग बस्ती पे। अभी क्या नक्सली का डर है? नहीं है। 2009 में गए थे सर पखांजूर नक्सल पीड़ित की सबसे। तो ये कौन सा गांव है? महला है सर। नक्सली मन के दहशत ले उजड़े महला गांव अब फिर गुलजार होते। गांव में होवत विकास ला देख के लोगन अब गांव कोती लौटत थे। सुनसान परे गांव में फिर लोगन के चहल पहल होवत थे। अमिताभ भट्टाचार्य के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 पखांजूर। बारथानागो गरनार में जौन बेटी मन की भूमि अधिग्रहण करेगी मल्ला मुआवजा तो देगी, पर नौकरी नहीं देगी, जबकि बेटा मल्ला मुआवजा और नौकरी दोनों दे देगी। ये मामला ला महिला आयोग नोटिस देके अब जवाब मांगे हैं। नौकरी में बेटा बेटी बर भेद, बेटी मन ला कब मिलही अधिकार, नगरनार में बेटी मन के अनदेखी। बेटा और बेटी एक बरोबर ये नारा का नारा भर रही जाही। धनियला सामाजिक स्तर में घलो माने जाही। नगरनार स्टील प्लांट में विस्थापित 98 बेटी ला नौकरी अभी तक नहीं मिले है, जेकर शिकायत ओमन महिला आयोग ले करें। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक हा जगदलपुर में सुनवाई आयोजित करिन। यहाँ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ला नोटिस जारी करके जवाब घलो मांगी। मामला में अध्यक्ष कहिन कि पुनर्वास नीति प्रावधान के तहत बेटी मन ला नौकरी काबर नहीं देगी, बेटी मन बर नियम ला काबर शिथिल नहीं करेगी। और उसको NMDC ने लिया और उसके एवज में मुझको मुआवजा भी मिला, लेकिन नौकरी देते समय उसने केवल लड़कों को ही प्राथमिकता दी और लड़कियों को नौकरी से वंचित किया। नौकरी देने में NMDC ने बेटे और बेटी में भेद किया है। बेटों को नौकरी दी है, बेटियों को नौकरी से विमुक्त रखा है।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी उल्लंघन का मामला है और इसलिए इस पूरे मामले पे लंबी चर्चा जारी है। अभी भी एनएमडीसी ने समय मांगा है और उसके बाद अभी सुनवाई जारी रहेगी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सरकार ला तय करना चाहिए कि बस्तर समेत हर उद्योग में महिला ला काम मिले। उन राज्य सरकार ऊपर निशाना साधत हुए न्याय देहे के बात कही। उन्हें मामला में रविंद्र चौबे हा उचित कार्यवाही के बात कहे हैं। तो कांग्रेस की जो सरकार है वो लगातार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है और झूठ बोलती है। हम लगातार लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारी बात को सुना नहीं जाता। अब आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मगर महिलाओं के लिए वो कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे प्रकरण क्यों आ रहे हैं? आज उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के आयोग द्वारा इस संज्ञान में इस मैटर को लिया गया है और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। महिला आयोग के अध्यक्ष बेहद सक्रिय हैं। जाकर के उन्होंने अगर संज्ञान लिया है तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। फिर ये कर बात घलो रोजगार और नौकरी मन में बेटी ला कमतर आंकना ये एक सामाजिक कमजोरी आए। आज बेटी घलो बेटा ले कम नहीं है। अब वो मन ला मौका मिल ही तभी देश और प्रदेश असल में विकास कर पाही। नरेश मिश्रा, जगदलपुर, IBC 24। अर्थना को छत्तीसगढ़ में हाथी मन के मनमानी और अतलंगी ले किसान और ग्रामीण हलाकान है। बालोद जिला के डोंडी के वनांचल में मौजूद 17 हाथी के दल किसान मन पर परेशानी बन गए है। दंतेल हाथी मन खेत में फसल का नुकसान पहुंचाते हैं। हाथी के दल धोबनी पुरतवाही के कना 2 हफ्ता ले डेरा जमाए हैं। संजा होती हाथी के दल गांव डहर जाते और खेत में अरहर, गेहूं और सब्जी के फसल का नुकसान पहुंचाते। वन विभाग का प्रभावित इलाका मन में अलर्ट जारी करे है। वहीं गरियाबंद में घलो हाथी उत्पात मचाते। जिला के जैतपुरी बिरलालाट में कई घर ला हाथी में नुकसान पहुंचा है। यहाँ 22 हाथी के दल ले ग्रामीण मन दहशत के माहौल है। फुल पावर कराते हाथी की आवाज सुने हमन, फिर आवाज सुने फिर हरे हाथी के छत में चढ़ गए। 11 ठन तो लगभग ये रहा से सामने से ऐसे और 6 हाथी पीछे से आ रही से। वो मना के तो सबसे पहले एक सीट ला मतलब उझाड़ी से और एक कुत्ता ला मारी से। कुत्ता मार के फिर आगे बढ़ के ये वाला सीट ला उझाड़ी से। लगभग 15 दिन से पुतर वही खली टोला गाँव में हाथियों का डेरा है। लगभग 22 की संख्या लोग बता रहे हैं। वो आसपास के खेतों में जाकर के रात्रि में जाते हैं और आसपास के खेतों में जाकर के नुकसान कर रहे हैं, जिससे आसपास के गाँव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों अपनी जान मान की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं शासन से। अब बात एक सुखद खबर के। रायपुर के नगर खरोरा में छत्तीसगढ़ महतारी के महाआरती वंदना की परंपरा छत्तीसगढ़ सेवा समिति डाहले शुरू करे गए है। जेमा नगर के हृदय स्थल तिगड्डा चौक में नगरवासी समेत समिति के सदस्य और परिवार के लोगन सकलाते हैं और हर इतवार के बेहनिया 10 बजे छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना करते हैं। सेवा समिति की इकाई संयोजक गजेंद्र रथ वर्मा मानते कि छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना ले राजकीय गीत ला सम्मान मिले के संगी छत्तीसगढ़िया मन में स्वाभिमान के भाव जागी, संगी अवैया पीढ़ी ला सीख घलो मिलही। तभी भारत के छोला दबिदा फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।